धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस में हमें कौन सी चीजें खरीदनी है, किस समय पे धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है। धनतेरस 10 नवंबर 2023 को बनाने वाले हैं, तो धनतेरस का जो पूजा का समय है वो है 5:47 से शुरू होगा, जो कि 7:43 तक रहने वाला है। मैं रिपीट कर देता हूं, आज हमारा लाइव सेशन है। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रद्युमन आपको आज बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या चीजों का धनतेरस पे ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें आप धनतेरस पे खरीद सकते हैं, और क्या क्या चीजें अगर आप धनतेरस पे खरीदते हैं आपको विशेष रूप से लाभ मिलता है। धनतेरस पे महालक्ष्मी का विशेष उपाय होता है। अगर आप एक व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं, तो आपको एक उपाय जरूर करना है। कोई भी कर सकता है, घर की महिलाओं को जरूर करना है। सभी घर की महिलाओं को टैग कीजिए, उनको शेयर कीजिए, अपनी वाइफ को बताइए कि 10 तारीख को, मतलब कल 10 नवंबर 2023 को एस्ट्रो प्रद्युमन जी के द्वारा कुछ 2-3 उपाय आपको बताए जा रहे हैं। आपको वो रेमेडीज जरूर फॉलो करनी है। पूरे साल आपके घर के अंदर धनवंतरी भगवान की कृपा रहेगी, कुबेर भगवान की कृपा रहेगी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय पे आपको अपने घर के अंदर श्री यंत्र रखना चाहिए। इस समय पे आपको अपने घर में श्री यंत्र रखना है। श्री यंत्र आप अपने घर में रखेंगे, इसके ऊपर सिंदूर चढ़ाएंगे। अगर आप श्री यंत्र लेना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोगों के मैसेज आए थे और आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो आपको मैं बता देता हूं, आप उचित दाम पर श्री यंत्र ले सकते हैं। अलग अलग साइज के अंदर ये आपको मिल जाएगा। घर के अंदर श्री यंत्र आपको रखना चाहिए। श्री यंत्र आपको अपने घर के अंदर, घर के मंदिर में रखना है या घर में नॉर्थ डायरेक्शन में आपको रखना है। और इसको जब आप रखेंगे तो इसके नीचे लाल रंग का कपड़ा आपको रखना है और इसके ऊपर सिंदूर चढ़ाना है। तो चलिए अब लाइव सेशन को शुरू करते हैं। नमस्ते, हरिओम। तो आज के हमारे 3 चीजों के टॉपिक हैं कि धनतेरस पे किस चीज के उपाय हमें करने हैं, कौन सा उपाय हमें धनतेरस के द्वारा जीवन में धन की प्राप्ति लेकर आ सकता है, या शुक्र का ऐसा कौन सा उपाय हमें करना है जो हमारे जीवन में लग्जरी, कंफर्ट, अबेंडेंस के जीवन को बढ़ा सकता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ा सकता है। तो उसके लिए क्या उपाय आपको करना है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ज्यादातर लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आपके हाथ से। अपने हाथ के अंदर देखिए, आपके हाथ के जितना आपको शीशा लेना है, आपके हाथ के जितना जो पाम है इतना बड़ा आपको शीशा लेना है। ये धनतेरस और दिवाली का उपाय है। ये वीडियो स्पेशल धनतेरस और दिवाली के उपायों के ऊपर बना रहा हूं और जिसके अंदर हम आपसे रूबरू प्रश्न उत्तर भी लेंगे, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता रहा हूं, दिवाली पे या धनतेरस पे कभी भी ये उपाय कर लीजिएगा। आपको एक शीशा लेना है। शीशा जो आप लेंगे इसको अपने घर के मंदिर में रखना है। मंदिर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में आपको ये शीशा लगाना है। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर मंदिर में शीशा लगाता है, देखने वाला शीशा लगाता है, मिरर लगाता है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसका कारण, क्योंकि जो शीशा होता है वो महालक्ष्मी का कारक माना गया है। अगर आप अपने घर के अंदर शीशा लगाते हैं या घर की महिला अच्छे तरीके से कपड़े पहन के ड्रेसअप होकर के शीशे के आगे जाती है तो उस व्यक्ति को भी लाभ मिलता है। इसलिए सुंदरता को बढ़ाने के लिए शीशा के अंदर अपने आप को देखा जाता है। और जो अपने घर के अंदर आप तिजोरी रखते हैं, तिजोरी के अंदर भी आप शीशा लगाते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप अपने घर के अंदर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो इस बार धनतेरस अपने घर के मंदिर में शीशा जरूर रखें और उस शीशा की पूजा करें। पहली बात। अब बात कर लेते हैं आपके प्रमोशन की, आपकी जॉब की, आपकी लाइफ में अबंडेंस बढ़ाने की और आपकी लाइफ में शुक्र को बढ़ाने की। शुक्र क्या होता है? शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जो आपकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोगों का शुक्र हो मतलब मजबूत होता है। मजबूत शुक्र कैसे होगा? ऐसे व्यक्ति में अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होने वाली है। दूसरा शुक्र मजबूत कैसे होगा? ये जो भी काम करने की कोशिश करता है, इसको नए नए लोगों का सपोर्ट बहुत जल्दी मिलने लग जाता है। फेस की अंदर मिरर का जो डायरेक्शन होगा, घर के अंदर आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखोगे ना, घर के अंदर जो आपका शीशा आएगा उसको आपको नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रखना है, मंदिर में, ठीक है। दूसरा, खुद के लिए आप क्या पहन सकते हो या आपको क्या चीज लेनी चाहिए वो भी बता देता हूं। अगर आप अपने घर के अंदर श्री यंत्र रखते हैं तो उससे बड़ी तो बात ही नहीं। और अपने गले के अंदर आप चाहें, अपने गले के अंदर 7 मुखी रुद्राक्ष
आप अपने गले के अंदर 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। जो व्यक्ति गले में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको 3 फायदे मिलते हैं। पहला, 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी का कारक माना गया है। व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी और लक्ष्य दोनों उसको मिलते हैं। जिस भी व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य है, मतलब उसको पता है उसको करना क्या है, तो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएगी ना। तो इसलिए आपको अपने गले के अंदर 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पहनना चाहिए। रुद्राक्ष लेने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या 7876999199 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा या श्री यंत्र भी मिल जाएगा। जो चीज आपको चाहिए, वेबसाइट भी मेंशन, आपको सारी चीजें उसमें मिलती हैं। आप सबसे पहले हम बेसिक चीजों पर बात करें। जो चीजों को मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। 5 मुखी रुद्राक्ष इस 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ आपको फ्री मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ 5 मुखी रुद्राक्ष हमारी तरफ से इस बार दिवाली में फ्री डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप ये करेंगे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है जी। अगली बात करते हैं कि आपको धनतेरस पे और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। घर की महिलाओं को धनतेरस के समय पे किसी भी प्रकार की तीखी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। मतलब चाकू नहीं खरीदना, कोई भी ऐसी चीज जो चीज को काटती है, कैंची नहीं खरीदनी, ना चाकू खरीदना है, ना कैंची अपने घर के अंदर आपको खरीदना है। इस समय धनतेरस के अंदर आप बर्तन खरीदिए। बर्तन जो आप खरीदेंगे उसमें चांदी का बर्तन जरूर खरीदें या आप पीले धातु का बर्तन जरूर खरीदें। जो आप अपने घर के अंदर चांदी के बर्तन खरीदेंगे उसका फायदा आपको क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो भी आप अपने घर के अंदर चांदी के बर्तन, आपको चावल भर के रखना है। उन बर्तनों के अंदर आपको चावल भर के रखना है और अगले दिन वो चावल आपको डोनेट कर देने हैं। ठीक है जी। अगले दिन वो चावल आपको डोनेट कर देने हैं। मंदिर में डोनेट आप उन चावलों को कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय जी। चावल कायम भर के रखना। ओम नमः शिवाय जी। हाँ जी, हर महादेव ओम गुरु जी। नमः शिवाय। हरिओम। बताइए किस प्रकार मदद कर सकता हूँ, क्या जानना चाह रहे हैं? कल के लिए जाना चाह रहा हूँ गुरु जी। क्या पूछना चाह रहे कल हैं क्या बताओ। क्या चीज कल क्या क्या मंदिर में शीशा करना जो है? आप बता रहे थे, आईना जो बता रहे थे आप, किस डायरेक्शन में रखना घर है? के मंदिर के अंदर रखना है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। जी ठीक है। पहली चीज तो आपको ये करनी है, ये चीज आप करेंगे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लक्ष्मी का कारक जी। माना जाता है पहला। अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, तो अपने धर्म नहीं। पत्नी की मांग में सिंदूर इस दिन बहुत जरूरी है, आपको भरना चाहिए। क्योंकि हमारी आदत हो चुकी होती है, हम साल के अंदर एक बार सिंदूर भरेंगे या करवा चौथ के दिन या जिस दिन उसका शादी होती है उस दिन। जी ठीक है। पर जी। धनतेरस और लक्ष्मी के दिन आपको अपनी मांग, धर्म पत्नी की मांग में सिंदूर जरूर भरना चाहिए। तो ये 2-3 चीजों का आपको धनतेरस पर और दिवाली पर ख्याल रखना है। और कोई मन में सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं जी गुरु अपनी कुंडली के जी। और रिगार्डिंग, एक कुछ पूछना जो चाहते हैं तो यम वो दीपक बताइए। जलाते हैं हाँ। जी, वो किस दिन जलाना है? कल जलाना है परसों? परसों वो किस परसों टाइम जलाना है? परसों 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 आपको जलाना है शाम को सूर्यास्त के समय पे। सूर्यास्त के समय, वो 6 या 7 बजे के आसपास। बिल्कुल। 4 मुंह का। 4 मुंह का जी। ठीक है जी। उसके नीचे चावल चावल भी रखे जाएंगे गुरु जी? चावल भी उसके नीचे रखने हैं, चावल भी उसके नीचे रखे जाते हैं। बिल्कुल। जी। ठीक है। बहुत ओके। बहुत धन्यवाद गुरु जी। ओके जी। ओम नमः। हाँ जी भाई, जिन लोगों को अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं वो भी आज में कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या जो भी आप पूछना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन आता है। एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है 6/9/1989 और इनका टाइम हुआ 1:14। प्लीज एक्सेप्ट माई कॉल। अरे आप वीडियो कॉल थोड़ा कर पाएंगे? आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपके रिक्वेस्ट के आंसर्स आपको दे दूंगा। ठीक है। चलिए, मैंने आपको धनतेरस के ऊपर कुछ चीजें बतानी है, मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ। मैंने पूरे धनतेरस के अंदर आपको 5 उपाय बताए हैं जो आप फिर से लिख लीजिए, आपको समझ आ जाने चाहिए, बहुत जरूरी है। पहला, घर की महिला को इस समय पे किसी भी तीखी धातु का खरीदना या तीखी धातु नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी बात, इस समय पे पूजा के समय पे, जो पूजा का समय है 5:47 से लेकर के 7:43 तक का, इसके अंदर आपको ब्राइट रंग के कपड़े पहनने, काले नीले रंग के कपड़े इस समय पर व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। धनतेरस के समय पे या दिवाली के समय पे हमेशा व्यक्ति को अपने घर के अंदर श्री
लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र के ऊपर सिंदूर चढ़ाना चाहिए और उसी सिंदूर से अपने माथे के ऊपर टीका लगा लेना चाहिए। तो ये विशेष उपाय है जो आपको करना चाहिए। अगला उपाय आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली या धनतेरस पे जो आपको करना है, जो व्यक्ति बिजनेस करता है, नौकरी करता है, उसकी लाइफ में उसको प्रोग्रेस मिले, उसकी लाइफ में उसको ग्रोथ मिले, उसके लिए उसको उपाय करना है कि उसको एक लाल रंग का रुमाल लेना है, उसमें एक चांदी का चकोर उसमें चांदी का एक सिक्का डालना है, उसमें थोड़े से पीले चावल डालकर उसको बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखने हैं। या अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, या आपकी कोई दुकान है, आपके दुकान के अंदर जहां पे आप कैश रखते हैं, वहां पर आपको वो सामान रखना है। अपने गले के अंदर आपको जरूर सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने के फायदे, तीन विशेष फायदे। जिस भी व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं है, उसको पता नहीं है कि क्या करना है, जो व्यक्ति सात मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, उस व्यक्ति को विशेष रूप से लाभ मिलता है। क्या? शनि बैलेंस होता है आपके जीवन के अंदर। जब तक शनि बैलेंस नहीं होगा तो आप सुबह उठ नहीं पाएंगे। अगर आपके जीवन में शनि खराब है तो आप कोई भी काम करेंगे तो लंबे समय के लिए नहीं कर पाएंगे। तो सात मुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण करें। सात मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि सात मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी का कारक माना गया और शनि का कारक माना गया है। शनि उसका बैलेंस होता है और लक्ष्मी का आगमन उस व्यक्ति के जीवन में बढ़ता है। दूसरी बात, आपने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा कि इस समय पे कौन से क्रिस्टल ब्रेसलेट हमें पहनने चाहिए या कौन से क्रिस्टल ब्रेसलेट हमारे लिए अच्छे रहते हैं। सब व्यक्ति के लिए बता देता हूं, अगर आप चाहें आप अपने हाथ के अंदर मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, अगर आप चाहें अपने हाथ में कड़ी वाला मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 अलग अलग एलिमेंट होते हैं। अगर आप अपने हाथ में मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहनते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर उसका ओरा बैलेंस रहता है और उसको फायदा मिलता है। दूसरा, आपने पूछा था दूसरा कौन सा क्रिस्टल ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इस समय पे पायराइट का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना चाहें, आप पायराइट का क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन आपने पूछा कमेंट सेक्शन के अंदर, जिस भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख जिसका डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख दूसरा महीना 1984 है, क्वेश्चन भी मेंशन करेंगे तो मैं उसके आंसर दे पाऊंगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो मैं ऐसे आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि घर के बेडरूम के अंदर अलमारी के अंदर शीशा कहाँ होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो, घर के अंदर अलमारी के अंदर शीशा, बेडरूम के अंदर शीशा तो वैसे होना भी नहीं चाहिए। कभी भी घर के अंदर बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए। जिस भी घर के अंदर बेडरूम में शीशा होता है उस घर के अंदर कभी भी दाम्पत्य सुख नहीं रहता है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में विदाउट किसी बात की लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो सिंपल उपाय जो आपको कर लेने चाहिए धनतेरस के समय पे, कि अपने धनतेरस के समय पर, जो धनतेरस का मुख्य समय मैंने आपको बताया 5:47 से लेकर 7:43 तक, इस समय के बीच के अंदर आपको अपने घर के बाहर जाकर के दालचीनी पाउडर अपने राइट हैंड के ऊपर रखते हुए घर के अंदर बढ़ते हुए उस पर फूंक मारनी है और अपने घर के दोनों पिलर्स पर, अगर आपके घर के अंदर पिलर्स नहीं, आप फ्लैट में रहते हो तो उसके जो साइड के उसके दीवार है उसके ऊपर शुभ लाभ जरूर लिखें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटीज, आपकी लाइफ में ग्रोथ और आपके व्यक्तित्व के जीवन के अंदर ग्रोथ बिल्कुल मिलती है। ये आप करेंगे आपको फायदा मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है 18 तारीख। देखो, 18 तारीख 9वां महीना 1999, इन व्यक्तियों के बारे में विशेष 3 बातें आती है, क्योंकि 8 नंबर इन्फिनिटी का है। ऐसे व्यक्ति मेहनत करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, इनको कभी भी मेहनत से डर नहीं लगता। पर 9 नंबर एग्रेसिव का भी है। ऐसा व्यक्ति अपने काम के अंदर करता करता गुस्सा आ जाता है और उस काम को बीच में ही छोड़ देता है, कभी भी कोई काम पूरा नहीं करता। अगला क्वेश्चन आता है एक व्यक्ति का जिसका डेट ऑफ बर्थ है 8 तारीख 11वां महीना 1999, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं? कुंडली के अकॉर्डिंगली जो भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई का काम करता है और जो स्किल का काम करता है उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 नंबर और 5 नंबर का कॉम्बिनेशन हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर और 5 नंबर का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी मिलती है। और इस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? इस व्यक्ति को 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है विशाल सोनी का।
14 मई 1996, देखो 14 मई, 5 नंबर का रोटेशन जब व्यक्ति का आता है तो उसको बुध का कारक कहते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जवान का बड़ा धनी होता है, अपनी जवान से दूसरे लोगों का मुंह भी मोड़ लेता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी जवान को खराब करके दूसरों के ऊपर ब्लेम भी कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जवान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण और कंट्रोल रखना चाहिए। जहां पे बात करते हैं लग्जरी, कंफर्ट की, अबंडेंस की, व्यक्ति के अंदर जब 1996 का बोन होता है, 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को, इसका मतलब जीवन में बहुत कुछ पाने की हिम्मत रखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मेन 3 बिजनेस होते हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन लाइन में चला जाए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति इंटीरियर डिजाइनिंग के काम में चला जाए। तीसरा, ऐसा व्यक्ति रोडी, क्रेशर, बजरी का काम करे। चौथा, ऐसा व्यक्ति दिखावे का काम करे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जितना दिखाएगा उतना इस व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ आती है। दूसरी बात आती है ऐसे व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष हर कोई व्यक्ति पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगला क्वेश्चन आता है 7 तारीख 11वां महीना 2011। भाई ज्यादातर वीडियो को प्लीज शेयर भी कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इसको ज्वाइन कर पाए। और पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। और रुद्राक्ष लेने के लिए या श्री यंत्र मंगवाने के लिए अपने घर बैठे ऑर्डर करें, और घर के अंदर श्री यंत्र आफ्टर पूजा आपको मिलता है। तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आता है 13/9/1993। 13 नंबर राहु का नंबर भी माना जाता है, 4 नंबर भी माना जाता है। इस व्यक्ति का कॉम्बिनेशन जो होता है, इस व्यक्ति के पैर पे चोट लगने का निशान भी होता है। दूसरा अगला क्वेश्चन आता है करण ऑफिशियल 07 का क्वेश्चन आता है 16/11/2004। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ कैसे करनी चाहिए या कब तक मिल सकती है। देखो, इस व्यक्ति का रूलिंग नंबर 7 है, मतलब एक जगह बैठकर ऐसा व्यक्ति काम नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को ये दोनों ब्रेसलेट बिल्कुल पहनने चाहिए, जिसके अंदर एक मनी मैग्नेट और पायराइट है जो इसको फायदा देते हैं। दूसरी बात, ग्रीन अपॉर्चुनिटी ब्रेसलेट भी पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ट्रेडिंग का काम है ना, ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन का काम है। तो कम्युनिकेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा होगा। तो जब भी ऐसा व्यक्ति अपने घर से बाहर निकले तो ऐसे व्यक्ति को एक बात का ध्यान रखना चाहिए। वो बात यह है कि हमेशा घर से बाहर निकलते हुए 2 इलायची अपने मुंह के अंदर जरूर डाले और उसको खाते हुए बाहर निकले, और 3 बार श्रीम 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 मंत्र का जाप करें। अगला क्वेश्चन आता है 23/9। अरे क्वेश्चन तो भेजिए ना, आपने डेट ऑफ बर्थ तो भेज दिया, क्वेश्चन भी बताएंगे तो मैं आपको उसके साथ बता पाऊंगा। जो मेरे से रिक्वेस्ट इसमें भेज करके ज्वाइन करना चाहते हैं उनका स्वागत है, वो मेरे से लाइव सेशन पे बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए अगला क्वेश्चन। अगला डेट ऑफ बर्थ भेजिए, उसके अंदर अपना क्वेश्चन लिखिए, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है 16/3/1985 ट्रेडिंग स्टार्ट कब कर सकते हैं। देखो, कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले महीने चंद्र ग्रहण भी था, सूर्य ग्रहण भी था, और इस समय सच बताऊं अभी थोड़े समय के बाद मार्केट क्रैश होने वाली है। मैक्सिमम 15 से 20 दिन प्रिडिक्शन है, लिख लो, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया बता देता हूँ, आने वाले 15-20 दिनों तक ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि मार्केट में अच्छा एक डाउनफॉल आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे तो आप आपकी एक्स्ट्रा इनकम जिसके लिए आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं आपको फायदा मिलता है। बहुत ज्यादा परेशान व्यक्ति जीवन में रहता है तो उसको क्या उपाय करना चाहिए। चलिए अगला, सर पर्सनल नंबर, अगला व्यक्ति का प्रश्न आता है कि भैया पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए किस नंबर पे बात कर सकते हैं। नंबर दिया गया है 7876999199। ये ऑफिशियल नंबर है। और आप सभी को बहुत अच्छी खुशखबरी बता देता हूँ, अपना आप सबको पता था कि यूट्यूब चैनल हैक हो गया था और अब वो वापस आ गया है, तो आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों का सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मेरा पर्सनल नंबर जो है अपॉइंटमेंट्स पे बात करने का, दैट इज 7876999199, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कोई सामान आपको चाहिए ऑनलाइन वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आप ना प्रॉब्लम क्या है, आप बहुत कुछ लिख कर भेज रहे हो, आप सिर्फ मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका क्वेश्चन लिखकर भेजें तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अगला क्वेश्चन आता है 24/11/1989 जॉब कब तक मिलेगी। देखो, ऐसे व्यक्ति का शुक्र का अबंडेंस का कारक माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दही से नहाना शुरू कर लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने बालों में दही लगाकर नहाना चाहिए, उससे इसका शुक्र बैलेंस होता है। अपने बालों को स्ट्रेट कराना बंद कर दे, ज्यादा फायदा इस व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, जितने भी घर के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लोगों से निवेदन है, एक छोटा सा निवेदन है जो आप सब लोगों को करना है। वो ये निवेदन करना है कि अपने घर के अंदर धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के दिन यूट्यूब पे सर्च करके कनक धारा स्तोत्र, मैं रिपीट कर देता हूं, कनक धारा स्तोत्र जरूर सुनना है। और अपने घर के अंदर श्री यंत्र जरूर रखो। श्री यंत्र एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके घर के अंदर लक्ष्मी लेकर आता है। अपने घर के अंदर श्री यंत्र जरूर रखो, चाहे आप छोटा रखो चाहे बड़ा रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
पहले अनुकूल होता है कि आप अपने वजन के अनुसार रखें, परंतु आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, ये 20 रुपए और 30 रुपए ग्राम आता है, आप अपने घर में श्री यंत्र को रखो, आपको पूजा करके मिलता है। और श्री यंत्र अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर के अंदर मनी मैग्नेट इन्फ्लुएंस एनर्जीज रहती हैं। इसका मतलब आप जो भी काम करने की कोशिश करते हैं आपके काम में ग्रोथ मिलता है। 17/12/1997 डेट माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते, बिल्कुल आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अभी हमने स्कीम भी चला रखी है, ऑफर भी चल रहा है, 7 मुखी रुद्राक्ष आओ ले जाओ, साथ में पंचमुखी रुद्राक्ष फ्री पाओ। तो कोई पंचमुखी रुद्राक्ष का आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया जाएगा, दैट इज टोटली फ्री। आप www.moonstone मार्ट पे जाकर के कोई भी चीज खरीदेंगे आज के समय पे आपको उसके साथ वो फ्री मिलेगा। अगला क्वेश्चन, जॉब कब तक लगेगी? 17 तारीख 7वां महीना 1999। देखो भैया 17 तारीख 7वां महीना, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर शनि और साथ में केतु और साथ में मंगल का एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी मेहनत बढ़ा देगा और मेहनत के साथ साथ आपको रिजल्ट कमाएगा। बड़ा सिंपल उपाय, सात एक उपाय करना है, ब्लैक और व्हाइट डिब्बी वाला कंबल ले लेना है, अपने सर से 7 बार घुमाकर क्लॉकवाइज किसी भी मंदिर में डोनेट कर देना है गुरुवार। ये उपाय सिर्फ आपको 3 बार करना है, आप 3 बार ये उपाय करेंगे नौकरी आपको मिल जाएगी। बहुत सिंपल उपाय, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4/12/1984। 4/12/1984 फाइनेंशियल थिंग्स, फाइनेंशियल थिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने घर के अंदर पैसा बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए बता देते हैं। एक और क्वेश्चन है, श्री यंत्र कहां से मिलेगा? श्री यंत्र आपको हमसे मिलेगा, हम आपको श्री यंत्र देंगे। www.moonstone.mart मैंने लिख रखा है, उस पर बात कर लो, या आप डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दो। कोशिश करेंगे कि श्री यंत्र आपके धनतेरस की पूजा करवाने के बाद आपके घर में डिलीवरी करवा दी जाए। तो धनतेरस की पूजा के बाद आपको घर के अंदर श्री यंत्र आपको मिल जाएगा, आपको बड़ा लाभ मिलता है। घर में श्री यंत्र जरूर जरूर रखो, क्योंकि श्री यंत्र व्यक्ति के जीवन में श्रीम को कारक होता है, मतलब श्री मतलब लक्ष्मी का कारक होता है, और लक्ष्मी से ज्यादा लक्ष्य का कारक होता है। आपके जीवन में लक्ष्य बने, आपके जीवन में लक्ष्य आए, उसके लिए आपको अपने घर के अंदर श्री यंत्र रखना चाहिए। अगला डेट ऑफ बर्थ आता है, मेरी शादी कब तक होगी? कुंडली के अंदर 29/7/1999 कुंडली के अकॉर्डिंगली तो ये पता चलता है कि 2022 के अंदर अच्छे रिश्ते आए थे, आपने शादी को डिनाई कर दिया या आपने शादी नहीं करी। अगर आपके साथ ये चीज हुई है, इसका मतलब आपका उसमें खुद का फॉल्ट है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय आप ये कीजिए, सांड को गुड़ खिलाइए। सबसे पहला, अपने कुंडली के अंदर मंगल को बैलेंस कीजिए। दूसरा, नाभि पर माथे पर केसर का टीका लगाना शुरू करें, आपको फायदा मिल जाएगा। अगला, प्रणाम प्रणाम, ओम नमः शिवाय। अगला क्वेश्चन भेजिए भैया, क्वेश्चन के साथ अगर प्रश्न उत्तर होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वीडियो ज्यादातर लोगों से शेयर कीजिए, जिससे काफी ज्यादा लोग ज्वाइन कर पाए। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन भेजिए, शादी कब तक होगी? शादी कब तक होगी? देखो सबसे पहली बात, इनका शादी का प्रश्न आया है 23/5/1998। 23/5/1998 एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में 2 विशेष बातें, भैया सच में पढ़ा लिखा होता है। एक होता है ना कि ऐसे व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई करी है पर दिखता अलग है, नहीं, ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने वाला होता है और कंटिन्यू लाइफ में स्टडी को प्रोग्रेस में रखता है। ऐसे व्यक्ति की अच्छी नौकरी लगने के योग भी होते हैं। अब शादी की बात कर लेते हैं। कुंडली के अकॉर्डिंगली 2024 के 7वें महीने के बाद विवाह का योग व्यक्ति की कुंडली में एक्टिवेट होता है। 17/7/1999 सर मेरी शादी रहेगी नेक्स्ट मंथ, शादी है। समझ नहीं आया भैया। पैसे कैसे टिके? खूब। चलिए एक विशेष उपाय बता देता हूँ, पिछली बार बहुत लोगों ने शेयर भी किया था और आशा करता हूँ कि आप लोग भी शेयर करेंगे। मैं रील्स टाइम टाइम पे डाल ही रहा हूँ और आशा करता हूँ उसको फॉलो भी करेंगे। तो विशेष उपाय ये है कि आपको 2 लाल रंग के कपड़े ले लेने हैं। 2 लाल रंग के कपड़े के अंदर आपको, एक लाल रंग के कपड़े के अंदर आपको 11 गोमती चक्कर रखने हैं। एक लाल रंग के कपड़े के अंदर आपको 5 गोमती चक्कर रखने हैं। अब 2 पोटली बन गई, जिसमें 11 गोमती चक्कर आपने रखे, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दो। जिस के अंदर 11 गोमती चक्कर रखे, उसमें एक चांदी का सिक्का। जो दूसरी पोटली है उसमें 2 कमलगट्टा के बीज, और जो 11 वाली है उसमें भी 2 कमलगट्टा के बीज। थोड़े से पीले चावल उस वाले में, थोड़े से पीले चावल दूसरी वाले में। जो 11 गोमती चक्कर वाली पोटली बनी उसको अपने घर की तिजोरी में रखो। दिवाली के दिन करना है, बड़ा विशेष उपाय, कमलगट्टा के बीजों के साथ रखना है। और दूसरा उपाय, जो आपके 5 गोमती वाली चक्कर की पोटली बनी उसको अपने घर के अंदर जाकर, अंदर घर के अंदर की साइड से बांध दो। अगर आप ऐसा कर लेंगे, आपके घर के अंदर आने वाले 1 साल तक प्रॉस्पेरिटीज, जीवन में ग्रोथ,
मान सम्मान की प्राप्ति आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है भैया, ज्यादातर लोगों को प्लीज शेयर करते रहिए, ज्यादातर लोग इसमें ज्वाइन कर सकें। मैं भी कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, मैं वो भी उनको ले लेता हूँ। मैंने कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भी भेजा है, जो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बात करने के लिए आ सकते हैं, उनका स्वागत है। ओम नमः शिवाय जी, निवेदन एक छोटा सा रहेगा कि एक एक करके बोलेगा, जिससे सबकी ओम बात नमः कंप्लीट शिवाय हो सके। सर। सर ओम बस नमः थोड़ा शिवाय सा जी। फाइनेंशियल स्थिति जानना चाह रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम चल डेट ऑफ रही है बस। बर्थ बताइए मैडम। 23 मई 1973। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। 23 मई यस सर, 1973। 23 मई 1973। टाइम बताइए। सर टाइम ही नहीं पता मेरी मदर को। वो टाइम नहीं कहती पता, है ना चलो कोई सुबह दिक्कत की नहीं ना है। शाम की। जन्म स्थान पता है? इलाहाबाद, प्रयागराज। क्या बात है, कुंभ आने वाला है अगले साल शायद तक। जी जी बिल्कुल। मिलेंगे। देखिए मैडम, जी क्योंकि आपका टाइम आपको नहीं पता, तो इसमें उस चीज पर टाइम लगाएंगे भी नहीं। अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको गोचर का एनालिसिस दे देता हूँ। गोचर के जी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुंडली के अंदर ये पता चलता है कि ठीक है, आपने बोला कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ये समझ लीजिए कि आपका पैसा बहुत जगह पर फंसा हुआ है। जी जी ठीक है, तो इस धनतेरस और इस दिवाली दो छोटे से उपाय करें। पहला उपाय करें कि अपने घर के अंदर, धनतेरस का उपाय मैंने अभी आपको बताया था कि लाल रंग के रुमाल के अंदर, या लाल रंग का एक रुमाल ले लीजिएगा, उसमें थोड़े से पीले चावल भर दीजिएगा, एक चांदी का सिक्का डालना है और उसको फोल्ड करके अपने घर के मंदिर में रखना है। पहला, कनक धारा स्तोत्र का आपको पाठ करना है। दूसरा, गले में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनो। तीसरा, चौथा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष उपाय बता देता हूं। हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें पीली सरसों डाल दीजिएगा, बत्ती जला करके उधर उसको जला दीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, या जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो चीज आप चाहते हैं वो मांग लीजिएगा। अगर आप ये करेंगे, आपका दिया हुआ पैसा आपको आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ एक गधा ले जाइएगा, गधा, जो हनुमान जी का जो शस्त्र है ना, गधा। जी जी ठीक है, गधा उनके चरणों में रख दीजिएगा। पहली बात क्लियर हो गई? ये जी कर लेंगे। जी बिल्कुल। एक छोटा सा और उपाय बता देता हूँ, जो आप करेंगे आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। जी घर के मंदिर के अंदर 4 मुंह का दीपक बना लीजिएगा और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। कनक था। ठीक है, अच्छा जी, लाल एक चीज, बस एक चीज। एक्चुअली मैं निरंकारी हूँ, मैं हमारे यहाँ मंदिर नहीं है। मैं तुलसी जी के पास डेली बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, कई सालों से, आज करीब 15-20 साल से घर के पढ़ रही अंदर हूँ। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ जाइएगा। जी घर जी के अंदर जी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ जाइएगा। आप निरंकारी हैं, बहुत अच्छा है, पर हैं तो जी हिंदू। जी ठीक है, तो माँ भगवती की कृपा के लिए छोटा सा उपाय जरूर करें कि आप अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट, जिनके घर में मंदिर नहीं है ना, वो लोग घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बैठकर नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए रोज कनक धारा स्तोत्र का 40 दिन अगर पाठ सुनते हैं या करते हैं, और पाठ करने के बाद अपनी मैनिफेस्टेशन में उस चीज को मांगते, जो चीज आप चाहते हैं आपको मिलती है। जीवन में हमारा एक एक कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कि लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब कभी भी पैसा नहीं होता। लक्ष्मी का मतलब आपके जीवन में लक्ष्य से होता है। आपके जीवन में लक्ष्य है, चाहे वो पैसे का है, चाहे आपके परिवार को साथ लेकर चलने का है, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति ने जीवन में बहुत धोखे खाए होते हैं। या ये समझ लीजिएगा कि मैंने सबके लिए किया है और सबने मुझे फिर आखिरी में अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, सर, तो ये है, तमाम ये सवाल, सर यही है ही। तो मैडम वो तो गोचर में देखकर मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये चीज सर है ये ही। है और अभी तक है, इसीलिए कह रहे हैं कि कैसे कैसे अंधे आगे निकले। लोगों को भोजन कराइए। सबसे पहला छोटा सा उपाय ये कीजिएगा, अंधे लोगों को, कम से कम 10 अंधे लोगों को भोजन कराइएगा, आपको जी लाभ मिलता है। अपने घर के बाहर शुभ लाभ जरूर लिखिए, कल लिखिए, आज लिखिए, परसों लिखिए, आपको लाभ मिलता है। अगर जी रुद्राक्ष पहनना चाहें तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और घर में श्री यंत्र जरूर रखो, बहुत फायदा मिलता है, जी बिल्कुल आपको सर, लाभ मिलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल सर, ओम नमः बिल्कुल। शिवाय। हरिओम जी। नमस्कार, ओम नमः हाँ हरिओम। जी मैडम जी, बहुत ओम नमः बहुत धन्यवाद। शिवाय बताइए। धन्यवाद मैडम, बोलिए मैडम। जी हाँ जी बोलिए मैडम। नमस्ते सर। जी सर, मेरा नाम निहारिका जोशी है। मैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ
1 नवंबर 1995 है। 1 नवंबर नवंबर 1995। 1985। ठीक डेट है। ऑफ डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1995। टाइम ऑफ बर्थ 4 PM। 4 PM। हाँ। एंड प्लेस ऑफ बर्थ नर्मदापुरम, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। टाइम टाइम क्या बताया? टाइम रिपीट करेंगे एक बार? दोपहर के 4 बजे, 4 ठीक PM। ठीक है। होशंगाबाद। जी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद ना? जी सर। नर्मदापुरम भी डाल सकते हैं सर आप, अभी नया मतलब रिन्यू हुआ है नाम अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली के अकॉर्डिंगली क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं वो बताइए। सर मेरी शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मैडम, कुंडली के अकॉर्डिंगली 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, राहु केतु 2-8 में है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद की शादी करने का इच्छुक रहेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राहु केतु जब 2-8 में होते हैं तो कहीं ना कहीं पर्सनल मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति से शादी करता है जिसको वो जानता है, तो शादी के बाद एक बात तो पक्की है, वो एक बात पक्का बोलेगा, क्या? शादी से पहले तुम अलग थे और अब तुम बदल गए। ठीक है, ये चीज आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है। कुंडली के अकॉर्डिंगली सूर्य ग्रहण योग भी आपकी कुंडली में बनता है, जिसकी वजह से आपके द्वारा किए हुए एफर्ट्स का रिजल्ट आपको कम मिलता है। देयर माइट बी चांसेस कि 29 अक्टूबर के बाद से ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाता है। आई रिपीट, 29 अक्टूबर के बाद से या 21 अक्टूबर के बाद से व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रात को सोने में बेचैनी या दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो हाँ या ना कुछ तो बता दो। जी सर, यस। ठीक है मैडम, तो ये चीज है। अगर आपका प्रश्न आपकी सिर्फ मैरिज को लेकर है तो कुंडली के अकॉर्डिंगली मैं आपको इसका योग बता देता हूँ। कुंडली के अंदर शादी का योग 2000 इसमें शुक्र के अंदर राहु, भगवान ने चाहा तो जनवरी फरवरी मार्च के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। ठीक जी है सर। जी। जी सर, मेरी शादी मेरी पसंद से होगी या अरेंज मैरिज होगी? कुंडली के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि राहु केतु 2-8 में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद की शादी करने में इच्छुक रहता है और अपनी पसंद की शादी करता है। आपसे जीवन में एक बात का निवेदन है, आप अपने से जुड़ी हुई कोई भी बात कभी भी डिस्क्लोज मत करा करो। यस सर, ओके, मैं हमेशा कर अपने लूंगी। हाथ में लव पोशन ब्रेसलेट पहनो, ग्रीन अपॉर्चुनिटी लेवल्स पहनो। ठीक है जी। ओम नमः शिवाय जी, बताइए। हेलो। गुरु जी जय महाकाल। जय श्री महाकाल जी, बताइए। मेरा जन्म डेट है 5 जनवरी एक 1999। मिनट रुकिए। 5 जनवरी 1998। 1999। 1999। टाइम बताइए। टाइम पता नहीं। ठीक है। घर वाले बोलते कन्या राशि, कन्या राशि। कन्या राशि है। हाँ, कन्या राशि। एक सेकंड रुकिए। आपको पूछना क्या, प्रश्न क्या है? सर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, कुंडली के कब योग अकॉर्डिंगली होगा आपकी उसका? कुंडली के अंदर जो सूर्य की पोजीशन है वो थोड़ी डिस्टर्ब है। देयर माइट बी चांसेस कि एक आधा अटेम्प्ट आपका फेल हो जाए, पर आपके सरकारी नौकरी मिलने के योग रहते हैं। परंतु वो जो नौकरी होती है वो सी और बी ग्रेड के अंदर कैटेगरी के अंदर आती है। बहुत छोटा सा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र सुनना शुरू कर दीजिए, गले में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है जी। ओम नमः ठीक है शिवाय जी। गुरु जी। हाँ जी, ओम नमः शिवाय जी, बोलिए। ओम नमः शिवाय भैया। ओम नमः शिवाय मेरी जी। डेट ऑफ बर्थ है 5/1/1981। 5/1/1981। हाँ जी, और बर्थ प्लेस है कैथल, हरियाणा। एक सेकंड रुकिए मैडम। डेट ऑफ बर्थ आपने बताई 5 1/1981। 5/1 या 8 या जय 1? श्री राम पंडित जी। 5/1 5/1/1990 81। 1981। टाइम हाँ बताइए। जी, लगभग
बजे रात को। लगभग 8 बजे रात को, ठीक है भैया। और कैथल? हाँ जी, हरियाणा कैथल। कैथल। हाँ जी। क्या पूछना चाह रहे हैं मैडम, बताइए। भैया मेरा जो घर है, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बट हमारे अपने नाम पे या ऐसे कोई घर नहीं है अभी तक। इतनी टाइम हो चुका है मेरी मैरिज को भी, तो हमारा घर कब तक बनेगा और आपकी मेरे कुंडली के आगे की लाइफ कैसे? अकॉर्डिंगली आपके नाम पे घर होना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। आपकी कुंडली में अंगारक योग बनता है। कुंडली में अंगारक योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति को भूमि से नुकसान मिलता है या उसको चोट लगती है। राहु लगन में होने की वजह से ऐसा व्यक्ति चुप रहना ज्यादा पसंद करता है। कोई भी मन की बात किसी से ज्यादातर शेयर करना पसंद नहीं करता। ठीक है। जी जी भैया। ठीक है। तो अगले जैसे आपका प्रश्न आता है कि मेरा हमारा खुद का घर कब तक होता है। हाँ जी। अगर आपकी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपका मंगल एक्टिवेटेड है, मंगल के अंदर शुक्र चल रहा है। कहीं ना कहीं जी मैडम जब मंगल में ये युति जब बनती है आपकी कुंडली के अंदर 8 तारीख 8वां महीना 2023 के बाद से व्यक्ति कहीं ना कहीं इंसोमिया या डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है या ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। जी जी भैया। ठीक है। तो आप ये बताइए, क्या आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान आपको लगती है कि आप परेशान रहते हैं? नहीं भैया, ऐसा परेशान तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ स्ट्रेस रहता है कि फाइनेंशियली तौर पर भी स्ट्रांग नहीं है इतने, और बच्चे भी अभी अभी सेटल नहीं हुए, तो आगे कैसा होगा? बहुत छोटा सा उपाय कीजिएगा, अपने घर के अंदर आपके हथेली जितनी चांदी की डिब्बी ले लेना, उसके अंदर शहद हाँ भरकर जी। एक चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के रख देना। ठीक ठीक है। कहाँ पे भैया, दोबारा बताओ। घर के मंदिर में ये उपाय करना है। एक चांदी की डिब्बी, एक चांदी की डिब्बी में शहद, शहद के अंदर चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के आपको ठीक है भैया। रखना है। अपने गले में आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए और अपने हस्बैंड के गले में आपको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। ठीक है जी। ठीक ये आप ठीक है भैया। करेंगे आपको फायदा मिलता है। हाँ जी। ओम नमः शिवाय जी, ओम बताइए। नमः जय शिवाय श्री राम गुरुजी। पंडित जी। जय सिया राम जी, क्या हाल है? बढ़िया पंडित जी, आप बताओ। मंगल कुशल, आप बताओ। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 9 अगस्त 1992 एक एक कर और एक एक करके 9 अगस्त अगस्त 1992, 1992। 92। टाइम? टाइम है 10:44 AM सुबह, 10:44। मुजफ्फरनगर। हाँ जी, यूपी। मुजफ्फरनगर, यूपी, हाँ जी। यूपी, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न क्या है? पर्सन ये है कि शादी हुई है, मतलब शादी में लड़ाई झगड़े ही चलते रहते हैं जी। 1 साल शादी को हुआ है मेरी। और घर के अंदर कौन सी दिशा के अंदर सोते हो? मैं तो जी वेस्ट साइड में सोता हूँ, मतलब सर मेरा वेस्ट में रहता है और आपका जो पैर घर रहते हैं ईस्ट है, में। आपका जो भी घर है, घर के अंदर आप घर में देखिएगा, क्या आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सो रहे हो तो वो गलत नहीं है। नहीं, ठीक है। नहीं पंडित जी। कौन सी डायरेक्शन में? हाँ, अब आप समझे तो कौन सी डायरेक्शन में आप सो रहे हैं? मेरा सर वेस्ट में रहता है और पैर रहते हैं ईस्ट में। हमारा ईस्ट फेसिंग है घर। ओके। तो पहली बात तो यही गलत है, ईस्ट के अंदर सर रहना चाहिए, वेस्ट में पैर रहने चाहिए। ठीक है। ठीक है। दूसरा, अपने घर के अंदर अपने बेडरूम के अंदर लेवेंडर की स्मेल रखो, लेवेंडर परफ्यूम आ जाएगा। ठीक ठीक है। है। या लेवेंडर का हम्म, आपको डिफ्यूजर मिल जाएगा बाजार में, हम्म, वो रखो अपने बेडरूम के अंदर, आपको फायदा मिलेगा। ठीक दूसरा, है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, अपने धर्मपत्नी को और खुद को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनाओ। ठीक है। रुद्राक्ष तो मैंने पहना हुआ है पंडित जी, ये वाला है देखो। ठीक है, ये तो 5 मुखी रुद्राक्ष लग रहा है मुझे शायद तक। हाँ जी, ये ठीक मैं है। तो बचपन से ही पहन रखा है पंडित जी मैंने बचपन ये। से नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब जब भी आप कोई भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आता है ना, फिर उस चीज की एनर्जी खत्म हो जाती है। आपको वो चेंज अच्छा, करना पड़ता है या उसको फिर रीचैनलाइज करना पड़ता है। वो ये चीज है। कैसे होता है? वो अच्छा। रीचैनल ऐसे होता है कि उसको कच्चे दूध में धो करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करवा करके फिर धारण कर लो। पहला ठीक है पॉइंट। पंडित जी। दूसरा पॉइंट, दिवाली चल रही है, धनतेरस चल रहा है, अपने धर्मपत्नी को जाओ बाजार में, खुद भी शॉपिंग करो, उसको भी शॉपिंग कराओ। ठीक है। बिना ठीक है लड़ाई पंडित लड़ाई के साथ ठीक रहो। ठीक है। है। ठीक ईमानदारी है। से ठीक है। धनतेरस के समय पे उसको परफ्यूम गिफ्ट करो। ठीक है ठीक है। पंडित जी। और विशेष हम्म, उपाय लिखवा रहा हूँ, 2 60 ग्राम की चांदी की ईंटें। 2 60 ग्राम की चांदी की ईंट। ईंट छोटी सी 60 60 ग्राम की ईंट मंगा लेना। अपने कपड़े ठीक है। और अपनी वाइफ के कपड़ों के बीच में रखकर उसको अपने घर के उसमें रख लेना, अलमारी में। ठीक है। अच्छा, वो कपड़े यूज में नहीं करने? नहीं नहीं, वो यूज नहीं करने वो कपड़े कपड़े? यूज मत करना ना।
जो जैसे फॉर एन अच्छा। एग्जांपल आपके कोई कपड़े प्रेस करके होंगे और आपके वाइफ के, काले हम्म। कपड़े मत लेना, बादामी सफेद कोई भी कपड़ा ले हम्म। लेना। ठीक है, ठीक ब्लैक है। ना अपनी धर्मपत्नी के लेना ना खुद के लेना। 2 ईंटों को रखकर कपड़ों के अंदर फोल्ड करके उनको रख देना, उससे आपको फायदा ठीक मिल है जी। जाएगा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ठीक और है। ये उपाय करो। हाँ जी। ठीक है पंडित जी, एक मेरी माता जी की तबीयत खराब रहती है, उनको चोट फेट लगती रहती है, देखो, डॉक्टर के माता यहाँ जी की जाना ही पड़ता है। तबीयत खराब रहती है, उसके लिए आपका प्रश्न है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से घर के अंदर घर के बाहर जा करके 4 मुखा आटे का दीपक बना करके उसके नीचे हम्म। गेहूं रख करके उसको जलाओ। ठीक है, किस ये दिन, किस 7 दिन दिन? लगातार करना है, अच्छा, लगातार 7 दिन। लगातार 7 दिन। ठीक है जी, ठीक है ये पंडित जी। करो, और ठीक है। अपनी माता जी के हाथ से काले बीज का फल दान करवाओ, काले बीज का फल। फल दान कराओ। ठीक है जी। अच्छा। ठीक है, और मेरी ओम नौकरी का नमः भी शिवाय। बता दो अरे पंडित बस जी। प्रभु, इतना कितना। ठीक है, जय श्री ओम राम नमः पंडित जी। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय जी। शिवाय गुरु जी। ओम नमः ओम नमः शिवाय शिवाय, कैसे हैं जी? जी। बहुत बढ़िया गुरु जी, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ, गुरु जी, बताइए मेरा किस प्रकार मेरा मे, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब में 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे कहीं पर भी कोई मतलब जरिया नहीं मिल रहा कहीं भी जॉब का। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1995। 1 मिनट रुको भैया। हाँ, बताइए। डेट 3 ऑफ बर्थ है मेरी अप्रैल 1995। 1995। हाँ जी। और मेरा टाइम है 10:05 सुबह। 10:05 सुबह, प्लेस मेरठ, उत्तर प्रदेश, मेरठ। मेरठ। हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रहा हूँ 5 साल से। देखो जी, कुंडली के अकॉर्डिंगली 1000% सरकारी नौकरी के योग हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, जी कुंडली के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दिमाग सेट नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, यह है सच बात। हाँ जी। आपके बनते बनते चीजें पाइपलाइन में टक जाएंगी, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चंद्रमा जी कुंडली के अंदर केतु के साथ 12वें भाव में चला गया, रात की नींद गायब कर देता है। जी ठीक है, ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा कर देता है, चीजों को लेकर के डिप्रेशन में आने लग जाता है खुद ऑटोमेटिकली। जी घर के अंदर महामृत्युंजय यंत्र रखो, गले में 3 मुखी रुद्राक्ष पहनो, ये जी उपाय करो सबसे पहले। घर के अंदर अपने ऑफ जो आप जहां पर बैठकर आप पढ़ाई करते हो वहां पे मरगजा गणेश की मूर्ति रखो। ठीक है, जी ये उपाय करो, आपको फायदा मिल जाएगा, परेशानी की बिल्कुल कोई बात नहीं है। 2-3 फ्री के उपाय बता रहा हूँ। पहला, नाभि पर माथे पर केसर का टीका लगाओ, लाल रंग पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में रखो, जी साथ में चांदी का चकोर टुकड़ा रखो। ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छे बड़े पद पर जरूर बैठता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। आपकी कुंडली में कोई भी गड़बड़ नहीं है। कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु है, चंद्रमा मनसो चाचक्ष हो सूर्यो अजायता। चंद्रमा जब कुंडली में डिस्टर्ब हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाती है हर चीज, जी जिसकी वजह से आपके हर काम में आपको ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज ये रेमेडीज जो आपको बताई ये करो, आपको फायदा मिलता है। गुरु अपने जी, हाथ कितना में समय लग ग्रीन, सकता है? ये कितना उपाय कर समय लो, लग? तो जब आपका नेक्स्ट होगा आप क्लियर कर जाओगे। जी ये बहुत क्लियर चीज है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी गुरु जी। कुंडली में योग है, कुंडली में आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडली के अंदर सूर्य के साथ बुध 11वें भाव में बैठा है, बुध आदित्य योग बनता है, और बुध आदित्य योग सरकारी नौकरी लगवाता है, देता है, चाहे थोड़ा लेट दे दे। तो गुरु जी, 3 मुखी मुझे रुद्राक्ष कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे नीचे नंबर दिया हुआ है, यहीं से मिल जाएगा, 7876991199 पे। जी या जो जी ये जी मून स्टोन मार्ट वेबसाइट है, इसके साथ पंचमुखी रुद्राक्ष आपको फ्री आएगा। आप अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को अपने द्वारा गिफ्ट कर सकते हो। जी। ठीक है, एक चीज, एक अपने क्वेश्चन और हाथ है में, मेरा। अपने हाथ में ग्रीन एवेंचुरी अपॉर्चुनिटी ब्रेसलेट पहन लीजिएगा। जी। ठीक है जी, ओम नमः शिवाय जी, एक हरिओम। क्वेश्चन और है गुरु जी मेरा, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन। बोलो। एक मेरी माता जी पिछले 1 साल से कुछ ज्यादा बीमार है, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, उसका एक सॉल्यूशन बता दीजिए। घर के अंदर चांदी की डिब्बी में पानी भर के उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के रखो। जी पहला उपाय ये करो, चांदी की डिब्बी सूखनी नहीं चाहिए, उसमें पानी भरते रहना, हर 1 महीने या 20 दिन में चेक कर लेना। ठीक जी है, दूसरा, माता जिस बर्तन में खाना खाती है या पानी पीती हैं, उन बर्तन के अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दो, गोल सिक्का।
जी उनको बोलो वही पानी पीना शुरू करे। ठीक है गुरुजी। और कोई नहीं, उनको बोलो स्ट्रेस कम लिया करे, मेरी नौकरी लग जाएगी। ठीक है जी गुरुजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, प्रणाम, बताइए। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय शिवाय जी, पंडित जी। बोलिए जी। मेरा नाम अमिता है और मेरा बर्थ डेट है 1 मई एक 1986। सेकंड रुक जाओ मैडम, जस्ट अ मिनट। हाँ बताइए मैडम, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। फर्स्ट 1 मई 1986। मई टाइम है मैडम, एक टाइम मिनट। शाम। फर्स्ट में 1986, जी। ठीक है, टाइम बताइए। टाइम है 5:29। टाइम है 5:29 5:29 इवनिंग। और इवन। बर्थ प्लेस है लखनऊ। लखनऊ। क्वेश्चन बताइए मैडम, प्रश्न क्या है? मेरा कुंडली के अकॉर्डिंगली हाँ, मुझे बोलिए। पूछना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। मेरा इस बार पीएचडी में हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से पीएचडी का कर रही हूँ। 2 साल का रेसिडेंस पीरियड है। बेटे को लेके यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। हस्बैंड दूसरी लोकेशन पे हैं। फैमिली थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी आ रही है। और मुझे ये पूछना है कि अभी जो 2 साल का रेसिडेंशियल पीरियड है यहाँ पे मुझे रहना है, उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है। 20 सितंबर से मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी पीएचडी की, बड़े सेंट्रल ध्यान से यूनिवर्सिटी सुनो, ऑफ हरियाणा। कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग कब बनता है, या हाथ को देख करके सरकारी नौकरी का योग कब बनता है? ठीक है, बहुत क्लियर बताता हूं। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली सूर्य राहु के साथ है। सूर्य जब राहु के साथ होता है, या जब व्यक्ति के यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाता है, आपके यहाँ पे क्रॉस का निशान होना चाहिए। ठीक है, देख लो मैडम, आराम से देख लो लेफ्ट हैंड में। मैडम, किसी भी हाथ में देख लो, वैसे वर्किंग हैंड देखा जाता है। ठीक है, हाँ, वैसे मुझे दिख तो रहा है कुछ। आपको दिख रहा है मैडम, आप ही देखो, हमें मत दिखाओ क्योंकि कैमरे में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जी। बेसिकली क्या है, जब हाँ व्यक्ति के जी। यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाता है, और आपके हाथ के अंदर छोटे छोटे क्रॉस के निशान बहुत सारे हैं, ठीक है, हाँ। एक दूसरे को लाइनें काट रही हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, आप अपने दिमाग से स्टेबल नहीं हो। आप बहुत इंटेलिजेंट हाँ। हो, आप बहुत कुछ करने की योग्यता रखते हो। आपको ये भी लगता है यार, मैं जितना एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं जितना मेहनत कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। उसका मेन कारण, जब कुंडली के अंदर सूर्य के साथ राहु की युति बन जाती है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को कुछ भी काम करने का, कहते ना, हुनर सब सारी चीजों का है, पर उसके अंदर हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं आता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। यस या नो? हाँ हाँ, मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और करने मुझे लगता है मैं कर भी सकती हूँ, बट फिर पता नहीं हो नहीं पाती हैं वो चीजें। ये भी चीज मुझे काफी टाइम बाद मिली है। राइट। मैं पीएचडी के लिए भी काफी टाइम से ट्राई कर रही थी। तो वही है कि अब इसके बाद आगे क्या, मतलब मेरा जो कुंडली के एम है कि मुझे अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अगर मिले। आपका प्रश्न सरकारी नौकरी से रिलेटेड है, तो कुंडली के अकॉर्डिंगली सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। दो, इसके अंदर दो समय हैं। एक 2028, ओके। ठीक है, जो 2028 वाला फेज है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, और एक फेज रहेगा 2026 के 8वें महीने के बाद। अच्छा। उपाय दो ओके। बता देता हूं। पहला उपाय, सर ढककर जी। रहे करो। सर ढक हाँ, के। अच्छा। ओके। सर हाँ। ढककर रहे करो। पहला, ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग गोल्ड, सोना कम पहना करो। अच्छा। ठीक है, ओके। क्योंकि आपकी ओके। कुंडली के अंदर सूर्य के साथ राहु है, सूर्य का एलिमेंट गोल्ड होता है, तुला राशि में है, तो गोल्ड पहनने से आपको कुछ बहुत ज्यादा फेवरेबल डिसीजंस या आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। व्यक्ति को गोल्ड पसंद बहुत ज्यादा होगा, उसमें आप डिनाई नहीं करेंगे कि मुझे गोल्ड अच्छा, ज्यादा मैंने पसंद है। ये जैसे ये पहना हुआ है, आई थिंक इसको पुखराज बोलते हैं क्या, ये राइट, राइट आपने हैंड पे। पुखराज पहना हुआ है, वो जी। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गोल्ड में पहना जी। हुआ है। अब आपको, आप ये पूछना चाहते हैं कि मुझे ये गोल्ड में ही पहन के रखना है या मुझे बदल लेना हाँ। है, उसका आंसर, आप इसको गोल्ड में ही पहन के रखो। पहली बात, अंधे लोगों को, बहुत जितने भी लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं ना, सूर्य सूर्य को मजबूत करो। गेहूं या आटा या सूरज को जल देना शुरू करो, या इन चीजों का दान करो, गुरुद्वारे में जाकर दान करो। राइट, अंधे अच्छा। लोगों को भोजन कराओ, काले नीले रंग के कपड़े बिल्कुल मत पहनो। अच्छा। सूर्य अच्छा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनना शुरू करो या करना शुरू करो। गले में 7 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। क्रिस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे व्यक्ति को ग्रीन अपॉर्चुनिटी ब्रेसलेट पहनना चाहिए, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो ही फायदा है।
दूसरा, मरगज की मूर्ति रखनी चाहिए। सर्व बाधा विनर्मुक्तो, हे गणपति भगवान, जैसे प्रथम देवता के रूप में आप सभी के जीवन में मंगल कार्य करते हैं, इसी प्रकार मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, इसीलिए मैं आपको स्थापित करती हूँ और मेरे जीवन में सारे कार्य मंगल होते चले जाएं। इसलिए गणपति बाबा आप मुझ पर कृपा करें। इसलिए घर में मरगज की मूर्ति रखी जाती है, लेफ्ट सूंड वाली, मतलब चंद्रशिखा वाली। अब वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, या इस नंबर पर संपर्क करके आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है और मैडम किस जी, डायरेक्शन में अपनी किस टेबल पे डायरेक्शन में रखो, रखें? अपनी टेबल पे। अच्छा ठीक है जी, ओम नमः और जो शिवाय। ये बस मैडम, ठीक है, बस बस बस। बाकी पर्सनल, आप पर्सनल भी बात कर सकते हैं मैडम, नीचे नंबर दिया हुआ है, पर्सनल भी आप बात कर सकते हैं। धनतेरस दिवाली के बहुत अच्छे अच्छे उपाय बता रहा हूँ। आप घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी बनकर वो उपाय करो, आपको सच में फायदा मिलेगा। जी ठीक है जी, ओम नमः शिवाय। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी। नमस्कार गुरु जी, मैं अपने रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैडम। गुरु जी 23 नवंबर 23 नवंबर 1984 1984 1994। टाइम बताइए। 1984 1984। टाइम जी। बताइए। टाइम 15 आफ्टरनून 13:05 PM। प्लेस। प्लेस विच प्लेस दिल्ली। हेलो पंडित जी। दिल्ली सूर्य नर्सिंग होम। जल्दी बोलो मैडम जी, दिल्ली होगा। दिल्ली जी जी दिल्ली। हाँ, प्रश्न बताइए, क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं। सर काफी टाइम से गुरुजी डिप्रेशन में हूँ, मेडिसिन चल रही हैं। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। पहली बात, आई एम सिंगल ठीक है। मदर आल्सो, वन कुंडली के डॉटर। अकॉर्डिंगली कुछ बहुत चीजें आपके अकॉर्डिंग बता देता हूँ, आप उनको समझ लेंगे तो जीवन के अंदर हर काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले कुंडली के अंदर चंद्रमा वृश्चिक राशि का है। जिस भी, वैसे तो मैं अभी जब बॉम्बे गया था तो बॉम्बे में जितने एक्टर या एक्ट्रेस मिले थे उनमें से बहुत ज्यादा लोगों का चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा जब खराब होता है उसका सबसे पहला फैक्टर आता है कि व्यक्ति की रात की नींद उड़ जाती है, उसको नींद नहीं आती, या उसको इंसोमिया हो जाता है। चंद्र ग्रहण अभी लगा तो आप ये कह सकते हो प्रद्युमन जी, अक्टूबर का महीना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था। ठीक है। मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। चंद्रमा जब खराब होता है तो व्यक्ति के द्वारा हर डिसीजन के अंदर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। वो जो भी काम करने की कोशिश करता है उसका वो काम बीच में ही अटक जाता है। फिर उसको लगता है कि मैं क्या करूं, या मैं कुछ ही ना करूं, मैं सिर्फ बैठ जाऊं। ठीक है। चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति की माता की भी तबीयत खराब होती है। चंद्रमा जब वृश्चिक राशि की युति बनाता है तो ऐसा व्यक्ति सेमी आइसोलेटेड, या कहते हैं ना कि अलग टेंडेंसी, अलग ख्यालों में रहने वाला होता है। ठीक है। आमतौर पे लोग उसको कह देते हैं कि, मतलब शब्दों का बुरा मत मानिएगा, लोग कह देते हैं यार पता नहीं क्या आदमी अपने अंदर घूम रहता है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली आती हैं। अब आप मुझे आपका प्रश्न बताएंगे। आपने मुझे एक प्रॉब्लम बताई कि मुझे इंसोमिया है, डिप्रेशन है, ये तो मैं तुरंत आपका उपाय बता दूंगा, आप कर लेना। मैक्सिमम 1.5 महीना या 1 महीने के अंदर आप मुझे नंबर पे कॉल करके बता देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मैं चाहूंगा इसके अलावा कोई और प्रश्न है तो वो बताइए। यही प्रॉब्लम है गुरुजी। बस ठीक है, इसका उपाय लिख लीजिए। कुंडली के अकॉर्डिंग 3 उपाय। पहला उपाय, चांदी का चांद पंचामृत में मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाएं। आई रिपीट, चांदी का चांद पंचामृत में मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाएं। पहला उपाय क्लियर हो गया जी। दूसरा उपाय, अपनी बॉडी की क्लींजिंग करें। पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालकर नहाना शुरू करें लगातार 7 दिन तक। ठीक है जी गुरुजी। उसके बाद ये करना। अगला उपाय, शिवलिंग पर कच्चा दूध, पानी, काले तिल, हरी मूंग मिलाकर चढ़ाएं। अगला उपाय, चढ़ाने है? रोज बिल्कुल डेली करना है। डेली शिवलिंग पे गले के अंदर 7 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। एक खर्चा भी बताऊंगा, अपने घर के अंदर, अपने मंदिर में
महामृत्युंजय यंत्र स्थापित करें और रोज उसकी पूजा करें, मैं आपको बहुत क्लियरली वीडियो पे श्योरिटी देता हूँ, विद इन 40 डेज आपको चेंजेस मिल जाएंगे। करना तो खुद पड़ेगा जी। कभी भी जी किसी से मीठा एक्सेप्ट नहीं करना, कभी भी किसी से मीठा नहीं लेना, ठीक है। ठीक है रुद्राक्ष गुरुजी। लेने के लिए या यंत्र लेने के लिए जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, 2 रुद्राक्ष मुझे धारण करने हैं गुरुजी। 2 रुद्राक्ष धारण करो और अपने हाथ में ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट धारण करो। दैट इज ठीक है, वो भी द मुझे काइंड ऑफ आपसे मिल रुद्राक्ष। जाएगा। मैडम इस नंबर पर सब कुछ मिल जाएगा, कोई परेशानी की ठीक बात है नहीं है। ठीक है जी। गुरुजी, एक चीज और, वो क्या कहते हैं, मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम? बहुत क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। घर में शिवलिंग कौन सा है, पहला प्रश्न तो ये आता है। ब्लैक कलर का मैडम ऐसा तो मैं भी नहीं नाग बता सकता। देवता का, स्टील के बर्तन में। मैडम देखो, पहली बात तो घर के मंदिर में कभी स्टील के बर्तन इस्तेमाल नहीं होते, जी मैंने क्योंकि देखा। गुरु चंडाल दोष बनता है और उसकी वजह से आप पूजा कितनी भी कर रहे हो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता। इसलिए तांबे के बर्तन या कॉपर के बर्तन आप यूज कर सकते हैं या चांदी के बर्तन यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है व्यवस्था तो उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए और उसके ऊपर उन चीजों को रखिए। अगर घर के अंदर सिर्फ शिवलिंग रख रखे हैं तो हटाने चाहिए। घर के अंदर आप शिव परिवार रखो या शिव परिवार की फोटो रखो या नंदी जी, कार्तिक जी, पूरा परिवार रखिए, ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। ये करें। मेरी घर मम्मी में भी बहुत महामृत्युंजय, बीमार रहती हैं मैडम गुरुजी, कुंडली मोती के नगर। अकॉर्डिंगली अपने घर में महामृत्युंजय यंत्र रखो। खर्चा है, स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पे भेज दीजिएगा जिससे मैं भी आपको रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। ठीक है, और मैंने ये जो ले आपको लिया उपाय स्क्रीनशॉट। बताया, आप ये उपाय कर लेंगे, बहुत क्लियर बता रहा हूँ, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः हरिओम, शिवाय, जय गुरु जय जी, थैंक यू। गुरु जी। हाँ जी, ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट, गुरु ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, ओम नमः शिवाय बोलिए। हाँ गुरु जी, मेरा नाम सुरभि है। ठीक है जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 नवंबर है 1997। 29 नवंबर 1997। टाइम बताइए। 7:35 शाम का। 19:35 शाम का। प्लेस गया बिहार। गया, गया गया बिहार। गया बिहार। कुंडली के अंदर आपका मंगल अष्टम भाव में, इसका मतलब व्यक्ति मांगलिक है। कुंडली के अंदर शनि कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठा है, इसका मतलब व्यक्ति का भाग्य तो ठीक काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुंडली में बुध आदित्य योग बनता है, सरकारी नौकरी का भी योग कुंडली के अंदर रहेगा। मेहनत कर लेगा, रिजल्ट मिल जाएगा। जबान पर कंट्रोल नहीं है, दिमाग की सोच पर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी काम शुरू तो करोगे पर पूरा नहीं करोगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ मैं किस प्रकार आपकी मदद करूं और आप क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी, हम गवर्नमेंट जॉब तो नहीं देख रहे। मेरी अमेरिका की कोर्स चल रही है, ठीक है। 1 लेवल क्वालिफाई हुआ है, बाकी 2 लेवल बचा हुआ है एग्जाम देना। अभी हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जॉब हम पुणे में कर रहे हैं। तो जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ऐसे बॉस कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनको, पर मेरे तरफ से तो काफी कोशिश कर रही है। मेरे मेहनत बहुत करते हैं हम, नींद में बहुत प्रॉब्लम आती है, मैडम सोचते बहुत है। अभी अभी आपके साथ एक व्यक्ति को ज्वाइन करके रखा था जिसके हाँ। अंदर हम लोगों ने बात करा था चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स भी आपके साथ मैच करते हैं। अच्छा सर। ठीक है, अच्छा। क्योंकि राहु के हाँ। साथ चंद्रमा है, चंद्र ग्रहण बना दिया। ठीक है, हाँ, हाँ। ये सारी चीजों की प्रॉब्लम पिछले 2 महीनों से बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं मेहनत करती हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली तो मैंने बेस्ट किया, पर सामने वाले को पसंद नहीं आता या उसको उसके अंदर चाहिए होता है। हाँ, ठीक हाँ, है, तो एक तो ना जहां पर आप बैठते हो आपके ऑफिस के अंदर एक इलायची की डिब्बी रखा करो हाँ, हाँ गुरु जी। और आप उसको खाते रहे करो या मुंह में इलायची रखा करो। बहुत सिंपल उपाय बताया। दूसरा आपको उपाय करना है, 2 ब्लैक और व्हाइट डिब्बी वाले कंबल अपने सर से 7 बार घुमाकर किसी मंदिर में डोनेट कर दीजिएगा। तीसरा उपाय, घर में महामृत्युंजय यंत्र रखें। चौथा उपाय, गले में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 5वां उपाय, अपने हाथ में लव स्कॉट ब्रेसलेट और मनी मैग्नेट ब्रेसलेट धारण करें। ठीक है जी, ये चीज आप करेंगे आपको फायदा मिल जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? हाँ गुरु जी। थैंक यू। बाकी सब भाग ठीक है ना गुरु जी? मैडम एग्जाम बहुत वगैरह बढ़िया है। क्वालिफाई? कुंडली के अकॉर्डिंगली बृहस्पति के साथ शनि की युति है। जब बृहस्पति के साथ शनि की युति बनती है, इसका मतलब सच बात तो ये है, जो आप काम कर रहे हो आपसे अच्छा वो कोई और काम कर भी नहीं सकता।
प्रॉब्लम तो नहीं ठीक है। ना आएगी गुरुजी आगे। नहीं मम्मी नहीं पापा को बहुत ही खुश रखना है नहीं नहीं, गुरुजी। बिल्कुल मैडम, मम्मी पापा खूब खुश रहेंगे। माता जी का थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ गुरुजी, ठीक है गुरुजी, प्रणाम ठीक है। गुरुजी। ओम गुरु नमः शिवाय जी। जी हरि प्रणाम। प्रणाम जी। ओम नमः शिवाय जी। बोलिए जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/11/2003। 12 11 2000 11/2003। 2003। हाँ ठीक जी। है मैडम, बोलिए। और मेरा टाइम है 1:55 सुबह का। 1:55 हाँ सुबह जी। का। प्लीज बताओ। मैं ना बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि मतलब मेरे को क्या करना है। मैडम जन्म स्थान कहाँ और का है? हाँ जी, जन्म स्थान दिल्ली का। प्लीज। दिल्ली। हाँ जी। कंफ्यूज रहते हो? हाँ कुंडली जी। में 3 चीजें हैं मैडम, कंफ्यूज तो बिल्कुल मत रहे करो। शिवलिंग के ऊपर शहद और हाँ साथ ही जी। साथ बेल पत्र चढ़ाना शुरू करो। ठीक है, हाँ जी। पहला। हाँ जी। दूसरा, अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनो। तीसरा, अपने गले में हाँ जी। 8 हाँ मुखी रुद्राक्ष जी। धारण करो और साथ ही साथ 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जीवन में लक्ष्मी और लक्ष्य, मुझे करना क्या है, आपकी कंफ्यूजनेस दूर हम्म। होती है। पहला हाँ पॉइंट। जी। दूसरा, कुंडली के अंदर केतु के साथ सूर्य और राहु कुंडली के भाग्य स्थान पे बैठा है। इसका मतलब ये होता है कि बेटा नेकी कर दरिया में डाल। ओके, हाँ मतलब जी। आप लोगों के हाँ लिए जी। काफी कुछ करेंगे या एफर्ट्स करेंगे, पर सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। दूसरी हाँ बात, कहीं ना जी। कहीं रिलेशनशिप में भी अनस्टेबिलिटी का सामना हो सकता है, तो छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव नेचर में आकर के गुस्सा करना बंद कर दो। हाँ जी। ठीक है, और क्या क्या पूछना है आप वो बताओ। और मतलब स्टडीज और फ्यूचर के बारे में, मतलब मेरे घर वाले जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो मतलब मैं भी जाऊंगी या फिर यहीं पे रहूंगी नहीं मैडम, दिल्ली में कुंडली ही? के अंदर बाहर जाने का ही ज्यादा योग है। चले हाँ जाओगे, उसमें ऐसी कोई जी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती है। हाँ चंद्रमा जी। बैलेंस कर लेंगे तो चंद्रमा मन का कारक है, शांति का कारक है, तो जीवन में सब कुछ है। आपके धैर्य नहीं है, शांति नहीं है, हाँ जी। सुकून नहीं है। सुकून है पर आपको लेना पसंद नहीं है, बहुत तेज भागते रहते हो खुद से। गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी। हाँ जी। तो मैडम हाँ सबसे जी। हाँ पहले ये जी। उपाय करो। आशा करता हूँ जो मैंने उपाय बताया आपको समझ आए, और हाँ जी। ज्यादातर हाँ लोगों को ये जी। वीडियो या ये जानकारी जो मैं शेयर करता रहता हूँ, आप लोगों को हाँ फॉरवर्ड जी। करते रह करो। गुरुजी, ठीक है जी। मेरे फादर जो है ना वो भी बहुत ज्यादा मतलब अल्कोहलिक हैं, और वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। हम्म। मुझे समझ नहीं आता मैडम मतलब वो क्या चाहते हैं, वो भी चाहते एग्रेसिव हो की बात जाते हैं नहीं है, बहुत जल्दी। आपकी कुंडली के अंदर मैंने अभी बताया सूर्य के साथ केतु है। जब सूर्य हाँ के साथ जी। केतु तीसरे भाव में आता है तो पिता का स्वास्थ्य खराब करता है, वो तो चलो दूसरी बात है, पर कहीं ना हाँ कहीं जी। आपकी और आपके पिता की विचारधारा भी डिस्टर्ब कर देता है। हाँ जी। ठीक है। इसके लिए हाँ बहुत जी। छोटा सा उपाय करने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ अपने जी। हाँ घर जी। में बैठकर अच्छी ऊंची आवाज में सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र या रोज 11 बार गायत्री मंत्र का, सिंपल उपाय बता रहा हूं, रोज 11 हाँ बार जी। गायत्री मंत्र का जाप करो। हाँ जी। ओके ओके। डन। ओके प्रिया जी, हाँ ओम जी, नमः डन। शिवाय। थैंक। हाँ जी भाई, सभी भाइयों ने राम राम। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो सभी के सभी। धनतेरस कल है। ये अब फिर से सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया और कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। 3 चीजों के बारे में विशेष जानकारी देने की आज के लाइव सेशन में कोशिश करी। पहला, कि धनतेरस 10 नवंबर 2023 को बनाई जाएगी। धनतेरस का पूजा का समय 5:47 से लेकर के 7:43 का रहेगा। शाम का समय रहेगा। पूजा के समय पे नहा धोकर बैठिएगा। एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिएगा, पीले चावल उसमें डाल दीजिएगा, एक चांदी का चौकोर, एक चांदी का सिक्का उसमें रख करके अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के प्लेस पे रख दीजिएगा। अपने घर के अंदर श्री यंत्र जरूर रखो, मेरा निवेदन है। अपने घर में सेप्टिक का ओरिजिनल श्री यंत्र अभिमंत्रित कराकर जरूर रखो। जो व्यक्ति घर के अंदर श्री यंत्र रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में, उस घर के अंदर कभी भी श्री मतलब लक्ष्मी की और लक्ष्य की कमी नहीं होती। श्री यंत्र लो ऑर्डर करना चाहें तो इस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं या वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इस समय पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग या इस समय पे सबसे ज्यादा बढ़िया ब्रेसलेट जो आप लोगों को पहनने चाहिए वो ये है। आपको
ब्लैक पायराइट का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, जो ओरिजिनल पायराइट ब्रेसलेट होता है वो। साथ ही साथ आपको ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ये ओरिजिनल है कैसे पता चलेगा? इनको जला देना। अगर ये जलने के बाद इनका रंग निकल जाए, ये प्लास्टिक के होंगे, ये टूट जाए, ये पिघल जाए, इसका मतलब ये नकली है। अगर ऐसा ना हो, ये हैवी इन वेट है, तो आप बिल्कुल ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक ब्रेसलेट्स हैं, पहनना चाहिए। हर कोई पहन सकता है, लड़का या लड़की, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, इस समय पे दिवाली पर लक्ष्मी लक्ष्मी सब करें पर लक्ष्मी मिले ना किसी को, उसके लिए ये गलती ना हो। लक्ष्मी इस बार आपके जीवन में आप लक्ष्मी को धारण कर सकें, तो अपने गले में लक्ष्मी को धारण करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। ये जितने भी नेटवर्किंग वाले लोग हैं, डिजिटल वाले लोग हैं, लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, इन सबको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। www.moonstonemart.com से आपको मिल जाएगा। जब आप यहां से कोई भी सामान ऑर्डर करेंगे, इसके साथ आपको पंचमुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री आएगा, जो बाजार में लोग उसको 1100 रुपए का सेल कर रहे हैं। धनतेरस दिवाली के ऑफर के अंदर आपके द्वारा, एस्ट्रोलॉजर प्रद्युमन के द्वारा, आपके गुरुजी के द्वारा ये आपको फ्री में दिया जाएगा। पंचमुखी रुद्राक्ष किसी भी ऑर्डर के साथ आपको फ्री में दिया जाएगा। चाहे आप क्रिस्टल के ब्रेसलेट मंगाओ, या आप स्पेटिक का श्री यंत्र मंगाओ, चाहे आप 7 मुखी रुद्राक्ष मंगाओ, जरूर पहनो, सच में फायदा मिलता है। करण ऑफिशियल जी, क्या चाहते हो? समझ नहीं आपका प्रश्न। चलिए, और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आशा करता हूं जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई आपको समझ आई। समय समय पे लाइव सेशन में ज्वाइन करते रहेंगे। धनतेरस के सारे उपाय मैंने बता दिए। ज्यादातर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हरिओम, एक समरी वीडियो इसके बाद बना दूंगा जिससे आपको ज्यादा लाभ मिले। ओम नमः शिवाय।